आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, ए लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज एंड 240 ऑन द अदर डेज। एक लाइब्रेरी है जिसमें एवरेज पर अगर आप देखेंगे तो 510 विजिटर्स जो विजिट करते हैं, ठीक है ना, मतलब संडेज में, ठीक है, वो 240 विजिट करते हैं कब, ऑन द रिमेनिंग डेज पर, ठीक है, अदर डेज पर। आगे है द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद द संडेज। हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है विजिटर्स की पर डे की, ठीक है। और पूरे दिन है कितने, मतलब एक मंथ है, एक मंथ में 30 दिनों वाला ये मंथ है, ठीक है ना, जहाँ संडे से शुरू हो रहा है। अब देखिए जैसे संडे से शुरू हो रहा है, अगर एक मंथ संडे से शुरू हो रहा है, 30 दिनों का मंथ है, तो उस केस में संडेज टोटल होंगे कितने। सबसे पहले आप ये देखिए, उसमें टोटल संडेज होंगे कितने, 5 संडे होंगे। कितने होंगे, 4 नहीं होंगे, कितने होंगे, 5 संडे होंगे। कितने होंगे, 5, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 510 विजिटर्स है, मतलब एवरेज अगर आप देखेंगे तो 510 की है, ठीक है ना। अब देखिए संडेज हैं, ठीक है, टोटल हैं कितने, 5, ठीक है। इनकी एवरेज कितनी है, इनकी एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो कितनी है, 510, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज, तो देखिए एस इज इक्वल टू, संडेज में आप कितने विजिटर्स हुए, 510 मल्टीप्लाई कर दे कितना, 5, ठीक है। तो 5 इंटू जीरो करेंगे 0, 5 से कम 5, 5×5 = 25, तो मतलब ये होगा 2550 विजिटर रहे हैं इन 5 संडेज में, ठीक है ना। 5 संडेज में कितने रहे हैं, 2550 रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बाकी बचे हुए दिन, बाकी बचे हुए दिन कितने बचे, देखिए 30 पूरे थे, 30 में से 5 संडे चले गए, तो बचे कितने, फिर 25 बचे गए ना, ठीक है ना। अब 25 की अगर आप देखेंगे, देखिए अदर डेज जो हैं वो टोटल हैं कितने, 25, इनकी एवरेज कितनी दे रखी है, मतलब 25 दिनों की एवरेज कितनी दे रखी है, जो रिमेनिंग डेज हैं वो है 240, ठीक है, कितनी है, 240, विच इम्प्लाइज, तो अदर डेज पर विजिटर्स कितने होंगे, 240 मल्टीप्लाई कर दें कितना, 25, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 240 और मल्टीप्लाई 25, 240 लिखने की जरूरत नहीं है, पंचों के बीच 0 2 बच के, 5×2 = 10, फिर उसके बाद देखिए 4×2 = 8, और 10 और 8 18, 2 20, 0 2 बच के, 2×2 = 4 और 2 कितने हो गए, ये 6 और एक 0 पहले बचा हुआ था, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये, 6000, 6000, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हम पूरे 30 दिनों में ना हमें क्या करनी है, विजिटर्स पर डे की एवरेज निकालनी है, ठीक है ना। तो टोटल विजिटर्स आप देखें हैं कितने, 6000 ये हुए, और 2550 ही हो गए। 6000 और 2550 कितने हो गए, 6 और 2 कितने हो गए, 8, मतलब 8550, है ना। तो कितने हो गए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8550, यही बने। मैं क्या निकालनी है, पर डे एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो टोटल डेज हैं कितने, 30 है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, और 3×2 कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ से 2 बच के 25 हो गया, 3 से 8 करे कितना होता है, 24 होता है, और 1 बच गया, और 15 हो गया, 3 एकम 3, 3 से 5 करे तो कितना होता है, 15 होता है, मतलब 285, 285 क्या होगा उस पूरे महीने में। अगर आप देखेंगे तो पर डे विजिटर जो होंगे वो कितने होंगे, 285, ठीक है ना, ये एवरेज निकलेगी हमारे पास, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, out of 3 numbers the first is twice the second and is half of the third. If the average of the number 3 numbers is 56, then the difference of first and third number. देखिए 3 नंबर है, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड के बारे में तो हमें पता नहीं है, हम थर्ड को मान लेते हैं क्या, एक्स, थर्ड को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। देखिए जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, एंड थर्ड है, ठीक है। अगर हमको क्या थर्ड को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, सेकंड का क्या है वो ट्वाइस है, एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, थर्ड का क्या है वो हाफ है। अगर ये हाफ है तो इसका मतलब ये होगा 1/2x होगा, यही होगा ना। हाफ कैसे होता है, हाफ को लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली आप देखेंगे तो 1/2 का मतलब होता है हाफ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये x है अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट जो है वो सेकंड के ट्वाइस है, ठीक है ना। अगर ये ट्वाइस है, 2 गुना है, इसका मतलब ये होगा। चलिए एक चीज़ और हम करते हैं, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं, कैसे, अगर हम इसको मान लेते हैं कितना, 2x, ठीक है ना। अगर इसको हम मान लेते हैं कितना, 2x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सिर्फ x बचेगा, 1x लिखेंगे या फिर x ही मान देते हैं इसको, ठीक है ना। क्योंकि उसने कहा द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, थर्ड का वो क्या है, हाफ है। तो अगर ये 2x है थर्ड वाला, तो फर्स्ट कितना होगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और आगे क्या है, द फर्स्ट इज ट्वाइस सेकंड, सेकंड का ट्वाइस है, सेकंड का क्या है वो ट्वाइस है, 2 टाइम है वो, ठीक है ना। अगर ये 2 टाइम है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1/2x होगा, ठीक है, 1/2x होगा। इसका क्या है, ये ट्वाइस है,
ठीक है ना। इसका ट्वाइस अगर आप करेंगे तो ये होगा, देखिए आप इसको 1/2x को अगर आपने ट्वाइस करना तो मतलब मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हारी आपके पास क्या बचेगा x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 3 नंबर कौन से हो गए, x, 1/2x एंड 2x हो गए, ठीक है। अब कहते हैं द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 56। 3 नंबर जो है ना उनकी एवरेज कितनी 56 है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दे रखा है नंबर आपके पास 56, ठीक है। 3 नंबर 56 इनकी क्या दे रखी है, एवरेज दे रखी है, ठीक है ना। अब देखिए नंबर है कौन से हमारे पास, x प्लस 1/2x, ठीक है, फिर प्लस 2x अपान कितना 3, क्योंकि ये 3 नहीं है, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2x प्लस 2x इज इक्वल टू 56 इंटू 3 कर दे आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको विच इम्प्लाइज। अब देखिए यहाँ पर कैसे भी इसको अब अगर हम करेंगे यहाँ पर 2x ही हो गया और प्लस x ही हो गया, कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है। 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 6×3 = 18, 8 1 बच गया, 5×3 = 15 और 1 16, 168 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाए आप विच इम्प्लाइज। तो 3 दूने कितना हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 दूने कितना हो गया 6x, 6x प्लस क्या हो जाएगा ऊपर x अपान 2 इज इक्वल टू 168, ठीक है। 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 7x इज इक्वल टू 168 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर दे इसको, इसमें जहाँ कटने हो रहा है वहाँ काट दे, 7 एकम 7, 7 जब 2 करें तो कितना होता है 14 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 8 है, यहाँ 2 बच गया, ठीक है ना। 28 को 7 से 4 करें तो कितना होता है, सच्चों को 28 होता है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 2 हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो x हमारे पास कितना निकल गया 48, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में है क्या, डिफरेंस निकालना है किसका, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट नंबर है कौन सा, ये वाला, x को हमने क्या माना हुआ x माना हुआ, x हमारे पास कितना निकल गया 48 निकल गया, पहला नंबर तो निकल गया। थर्ड हमारे पास है कौन सा 2x है, तो 2 इंटू x कितना आपके पास 48, तो 48 इंटू 2 करें कितना होता है 96 हो गया। मतलब फर्स्ट भी हमारे पास आ गया और थर्ड भी हमारे पास आ गया, ठीक है। दोनों आ गई है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों में आप देखिए 96 थर्ड है, फर्स्ट कौन सा आपके पास 48 है, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा 48, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर भी क्या बनेगा फिर ये 48, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 48 आ रहा है। तो 48 आपके पास कहाँ पर आइए, डी ऑप्शन का क्या रहेगा आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 years अगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 persons वाज 18 years। 4 साल पहले जो 4 लोगों की एवरेज अगर देखें ना तो वो कितनी है 18 साल है। एक फैमिली है उसमें 4 लोग हैं, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है 18 साल है, ठीक है, एवरेज एज जो है। अब कहता है ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है एक बेबी बॉर्न होता है, ठीक है। टुडे इफ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज स्टिल 18 से आज अगर अब मतलब अभी भी टाइम के अगर आप देखेंगे मतलब 4 साल बाद में अगर आप देखें आकर प्रेजेंट एज में अगर आप देखेंगे ना प्रेजेंट टाइम में, तो तब भी उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी 18 साल है। हमें क्या निकालना है द एज ऑफ द बेबी इस उस टाइम में फिर मतलब जो बेबी की एज है वो कितनी है। देखिए हमें बेबी की एज निकालनी है, ठीक है ना, एवरेज एज नहीं बल्कि इसकी सिर्फ सिंपल और एज निकालनी है। तो 4 साल पहले 4 years अगो, 4 years अगो अगर हमें बेबी की आज की एज निकालनी है तो मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है फिर इन सब की प्रेजेंट एज का मालूम करना है कि इनकी प्रेजेंट एज कितनी है। देखिए 4 साल पहले की इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, वो है 18 साल, ठीक है, 4 पर्सन्स, ठीक है ना। 4 पर्सन की एवरेज एज कितनी है 18 साल है, ये इनकी एवरेज है। ये वाली जो एज है 18, ये कितनी क्या है एवरेज है, कितने लोग हैं 4 लोग हैं, ठीक है ना। तो एवरेज ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो 4 पर्सन की टोटल एज कितनी बनेगी, तो देखिए 4 लोगों की 4 साल पहले टोटल एज कितनी है 18 ज़रबे 4 करे कितना होता है 72, 72 ईयर्स। 4 साल पहले उन 4 लोगों की टोटल एज कंप्लीट एज जो है वो कितनी 72 साल है। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में उनकी एज कितनी है, अगर 4 साल पहले 72 है तो आज के टाइम पर मतलब प्रेजेंट के टाइम पर उन चारों की एज टोटल एज कितनी बनेगी बताएं आप। देखिए जैसे मैं मानूं यहाँ पर 2 लोग हैं 4 साल पहले मान लेते 4 साल पहले उनकी कितनी एज है 10 साल है, कितनी है दोनों को क्या है कुल मिलाकर 10 साल है। 2 लोग हैं 4 साल पहले, ठीक है ना, 4 साल पहले उनकी कितनी है 10 साल है। तो
आज के टाइम पर उनकी कितनी होगी? आप बोलेंगे 10 प्लस 4 करेंगे तो 14, है ना? आप बोलेंगे कि 14 साल उनकी आज एज है, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं और दो की 4 साल पहले अगर आप निकालेंगे तो 10 साल बन रही है, लेकिन आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो 14 साल नहीं बनेंगे, बल्कि वो बनेगी कितनी? 18 साल बनेगी। 10 + 8 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल तो एक में लगेंगे ना, एक बंदा होगा उसके 4 साल हैं, फिर दूसरे बंदे के भी कितने हैं? 4 साल है। 4 और 4 कितने हो गए? 8 साल। मतलब पूरे कितने हो जाएंगे? फिर 18 साल के उनकी दोनों की एज हो जाएगी, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे आप देखें, अगर इनकी 72 है, ठीक है ना, 72 है, 72 ये तो इनको रही, ठीक है। अब आज के टाइम मतलब अब 4 साल जो पहले थी, अब 4 साल आपने क्या करना है? यहाँ पर आना है, ठीक है ना। तो 4 साल में आप देखिए यहाँ पर एक बंदा नहीं है, यहाँ पर 4 लोग हैं। तो अगर एक की 4 साल बढ़ेगी, फिर दूसरे की भी 4 है, तीसरे की भी 4 है, चौथे की भी 4 है, तो 4 4 4 या 4 से 4 करे कितना हो जाएगा? 16। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट उनकी एज कितनी हो जाएगी? 72 + 16 करे कितना होता है? 32 88 88 ईयर्स हो जाएगी। आज के टाइम उनकी जो कंप्लीट एज होगी वो कितनी होगी? 88 ईयर्स होगी। किन किन? चारों लोगों की, ठीक है ना। कितने की? 4 लोगों की। यहाँ पर हो गया हमारा। अब देखिए आगे कहता है कि वो स्टिल 18 ईयर्स है, प्रेजेंट उनकी 18 ईयर्स है जब उस बेबी को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, छोटा ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है, छोटा छोटा करके करना, आप इसको देख लेना, ठीक है। देखिए अब कितने लोग हैं? अब 4 नहीं बल्कि अब 5 लोग हैं, ठीक है। मैं सीधा करता हूँ यहाँ पर। अब 18 इनकी अवरेज है, ठीक है ना। कितने लोगों की? 5 ये तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो टोटल एज निकल जाएगी। 18 × 5 कितना हो गया? 5 8 8 40 0 4 बच के 5 कम 5 4 9 90 90। अब 5 लोगों की कितनी है? 90 है। 4 लोगों की कितनी है? 88 है। अब देखिए ये 4 लोग कौन से थे? बेबी को छोड़कर। ये 90 किस में है? इसमें बेबी भी इंक्लूड है, ठीक है ना। अब देखिए 4 लोग वो वाले हो गए। देखिए 90 में बेबी भी इंक्लूड है और 88 में सिर्फ बेबी इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। तो जो 2 साल बचेंगे वो किसके बचेंगे? बेबी के बचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल जो एज है वो एज है किसकी? उस बेबी की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो 2 साल हमारे पास कौन सा इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज आर एस इतना 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000। मंथली इनकम है और मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर बाय 7%। इंक्रीज होता है क्या उसका? 14% इसमें इनकम होती है और एक्सपेंडिचर भी 7% इंक्रीज होता है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। तो उसकी सेविंग में हमने क्या करना है? यहाँ पर बताना है, यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी सेविंग इसमें कितनी इंक्रीज हुई है? सबसे पहले आप देखें यहाँ पर कि मंथली इनकम जो है वो उसकी कितनी है? 13,500, ठीक है ना, 13,500, ठीक है। और उसका मंथली एक्सपेंडिचर है कितना? 9,000, ठीक है ना। 13,500 तो 9,000, ठीक है। 0,0,5 45। मतलब ये हुआ कि ये उसकी क्या है? सेविंग है। ये उसकी क्या है? अगर इनकम उसकी इतनी है, ये है उसकी इनकम, ठीक है ना, ये है उसकी क्या? इनकम। ये है उसका क्या? एक्सपेंडिचर। तो ये बचा हुआ क्या उसका? एक्सपेंडिचर उसने कर दिया 45, उसकी सेविंग है, ठीक है। अब जो उसकी इनकम इंक्रीज हुई है कितनी? 14% से, ठीक है ना। मतलब जो पहले उसकी इनकम थी 13,500, ठीक है, अब वो कितनी हो जाएगी? 14% के इंक्रीज होने से 13,500 मल्टीप्लाई 14%, तो 14 बन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। तो 135 मल्टीप्लाई 14 कर दें, ठीक है। तो 1350 ये हो जाएगा। और फिर प्लस 5 चौके भी 0 2 बच के, 4 3 12 और 2 14 4 1 बच गया, 4 में 4 को 5, तो कितना हो जाएगा? 0 5 4 9 5 3 8। मतलब ये होगा कि अब 13,500 नहीं, बल्कि अब उसकी कितनी हो जाएगी? 1890 और साथ में जोड़ देना आप। तो 0 9 8 और 5 13, 3 1 बच गया, 3 और 4 1 5, तो 15,390 उसकी क्या हो जाएगी? अब इनकम हो जाएगी, ठीक है ना। इनकम 14% के हिसाब से जब उसकी बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 15,390 हो जाएगी, ठीक है। और उसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 7% इंक्रीज होगा। मतलब पहले उसका कितना था? 9,000, ठीक है ना। तो 9,000 इंटू 7/100, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 933 630, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर 9,000 था, अब कितना हो जाएगा? 9630, ठीक है ना। अब देखिए ये है उसका क्या? एक्सपेंडिचर। इनकम उसकी कितनी है? ये है। एक्सपेंडिचर उसका क्या है? ये है, ठीक है। अब देखिए
इनकम एक्सपेंडिचर तो सेविंग इसकी कितनी रहेगी, तो 15,390। वैसे ही क्वेश्चन बड़ा लंबा इसमें मेथड से कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ मैं। 15,390 माइनस 9630 कर दिया, ठीक है। 0, 9 में से 3 निकाले तो कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद आप देखें यहाँ पर 13 में से 6 निकाले तो कितना हो गया, 7 हो गया। 14 में से 9 निकाले तो कितना हो गया, 5। तो 5760 यहाँ पर क्या हुआ, उसकी जो सेविंग है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इसमें इतनी हुई है, पहले कितनी थी उसकी सेविंग, 4500, ठीक है ना। अब देखिए 5760 जो उसकी क्या है, सेविंग हुई है, ठीक है ना। और 4500 और कितना करेंगे तो ये 5760 बनता है, ठीक है ना। 4500 और इसके बीच में 4502 4712 1260 उसकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सेविंग यही इंक्रीज हुई है ना, ठीक है ना। कितने पर हुई है, 4500 के ऊपर हुई है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100, किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए किसी चीज़ का 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये 2 0 और ये 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद आप देखें 9 ज़रबे चलिए 3 से करते, 3 ज़रबे 15 करें तो कितना होता है, 45 होता है। 3 ज़रबे 4 करें तो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। और 3 ज़रबे 20 करें तो 60 होता है, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखें यहाँ पर 3 ज़रबे 5 करें तो 15 होता है। 3 एकम 3, 3 चौके और ये 0, ठीक है। फिर 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूने कितना हो गया 10 और 5 अट्ठे कितना हो गया 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए 28, मतलब ये हो गया कि 28% इसमें क्या रहेगा, इसकी सेविंग क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन का क्या है आंसर रहेगा, बिल्कुल बेसिक से। और आप देखें एक लंबा आपको क्वेश्चन होते हुए दिखा है, लेकिन है बड़ा बेसिक से, हम सारे क्वेश्चन बेसिक से ही कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक से अगर आपके आ गया तो फिर आप ट्रिक्स वगैरह वो कुछ टाइम के लिए जब वो जरूरत पड़ती है तो आप उसको सीखेंगे तो वो बड़े टाइम आपको, मतलब बड़ा जल्दी से क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे। लेकिन बेसिक्स तो पहला कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, वो अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्शन में क्या होता है कि 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। जो वोटर्स है उनमें देखिए 75% क्या करते हैं, अपने वोट को कास्ट कर देते हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और इन्हीं कास्ट हुए वोट्स में से 2% क्या होते हैं, इनवैलिड वोट्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the total valid votes. तो कैंडिडेट ने कितने लिए, 9,261 वोट्स लिए उसने, ठीक है ना। जिसमें आप देखें जो 75% बन रहा है उस टोटल वैलिड वोट्स का, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने जो कि एनरोल हुए इस इलेक्शन में, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने उसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्या है, टोटल वोट्स जो एनरोल हैं वो कितने हैं, 100% है। कितने होंगे, 100% ही होंगे ना, ठीक है। उसमें आप देखें यहाँ पर 75% जो वोटर्स है उन्होंने अपना वोट्स कास्ट किया, तो 75% ये वाले हो गए। 100 का 75 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये 75 है तो इसमें 100 में से 75 ये हो गया तो बचेगा कितना, 25 बचेगा, ठीक है। ये कौन से हैं, जिन्होंने वोट्स कास्ट करे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कहता है वोट ऑफ विच 2% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब इसमें इस 75 में 2% जो वोट्स है ना वो इनवैलिड है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इसमें आगे अगर आप देखेंगे, एक है वैलिड वोट्स, दूसरे हैं इनवैलिड वोट्स, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये निकालना है कि वैलिड इस 75% में वैलिड हैं कितने हैं, ठीक है ना। ये पूरा 75 है, इसमें वैलिड कितने परसेंट है और इनवैलिड तो 2% दे दी उसने, ठीक है। देखिए यहाँ पर 75 में आप क्या करें, 2% निकालें, कितना 2%, 75 इंटू 2 अपन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25×3 = 75, 25 चौका 100, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5। मतलब ये हुआ कि 1.5 जो होगा वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। वोटर्स जो होंगे वो इनवैलिड कितने होंगे, 1.5। और वैलिड कितने होंगे, देखिए पूरे कितने थे 75 में से 1.5 निकाल दिया तो पीछे कितने बच गया, 73.5, यही बचा, ठीक है। नेक्स्ट ए कैंडिडेट गॉट इतने वोट्स जो कि 75% थे टोटल वैलिड वोट्स के। तो टोटल वैलिड वोट्स हैं कितने, टोटल वैलिड अगर आप देखेंगे तो वो 73.5 है, ठीक है ना। अब इसमें इसके 75% जो है ना वो कितने हैं, 9261 है। मतलब देखिए 9261 जो है ना वो कितने के बराबर है, 75% के बराबर है, ठीक है। अगर ये 75% के बराबर है तो हम इसका 100% निकाल लेते हैं। 100% कितने के बराबर होंगे,
ये हमने तरीका देखा हुआ, समझा हुआ कैसे करते हैं इसको। देखिए ये जो 100% है ना, ये किसके बराबर होगा, 73.5 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको कर दें मल्टीप्लाई, तो 9261 इंटू 100 कर दें, 9261 ठीक है इंटू 100% कर दें, इज इक्वल टू एक्स इंटू 75%। तो परसेंट परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक है, तो मतलब ये हो गया 9261 ठीक है इंटू 4 अपान क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स। 3 एकम 3 और 3 93, और आप देखेंगे यहाँ पर 26 3 अठे 24 और 2 बच के 21 3 7 21 है ना, विच इम्प्लाइज यहाँ पे आप देखिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3087 इंटू क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो कर दें इनको मल्टीप्लाई। 7 चुका कितना हो गया 28, 8 2 बच के 8 चुका 32 और 2 कितने हो गए 34 ठीक है ना, और 4 3 कितना हो गया 12। ठीक है, यही बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 8। अब देखिए ये जो x हमारे पास निकला है ना, मतलब ये 100% निकला है किसका, ये 100% आया 1 2 3 4 8, और ये 100% किसके बराबर है, ये 73.5% 73.5 के बराबर है। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि 73.5% के बराबर है आपके पास क्या 1 2 3 4 8। ठीक है ना, 1 2 3 4, तो इसमें 75% किसके बराबर होगा, 75% किसके बराबर होगा। अगर 73.5% इसके बराबर है तो 75% किसके बराबर होगा, क्यों, देखिए ये जो है ना ये वाला, अगर ये निकल जाता है हमारे पास तो फिर आराम से 100% निकल जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखिए यही तरीका हम लगा रहे हैं शुरू में पहले स्टेप में। एक्चुअली इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 3 स्टेप कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन स्टेप सेम करना है, स्टेप सेम करना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर अब क्या है 73.5, 73.5% परसेंट वैसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, 73.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 1 2 3 4 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 इंटू 1 2 3 4 8। देखिए पॉइंट को हटा के नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 कहाँ चला जाता है, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये 735 कहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज, तो आप देखिए यहाँ पर 5 जब 2 करें तो कितना होता है 10 होता है, और 5 एकम 5 23, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास बचा है एक्स इज इक्वल टू 75 दूना 150 कर देते हैं, 1 2 3 4 8 इंटू 150 अपान के हो गया 147। अब इसको क्या करेंगे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 147 147 जब करें कितना 84, तो ये इतना बनता है। ठीक है, तो अब हो गया हमारे पास 84 इंटू 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास कितना होगा 75% के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 84 इंटू, चलिए ऐसे कर लेते 84 इंटू 150, तो 10 प्लस 5 कर देते है ना। एक्स हमारे पास कितना निकल गया 12600। ये जो निकला ना ये हमारे पास निकला आप किसके 75 के बराबर। ठीक है ना, तो 75% हमारे पास किसके बराबर हो गया 1260। तो देखिए अब यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पे आप देखना, तो 12600 जो है ये किसके बराबर है 75% के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 100% का निकालना है ना, क्योंकि हमें टोटल वोटर जो एनरोल हुए उनके बारे में बताना है। ठीक है, इधर हो जाएगा एक्स। ठीक है, बस सेम करना है 12600 इंटू 100, चलो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, अपान क्या आ जाएगा 75। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 25 ज़रबे 4 100 25 3 75, उसके बाद 3 एकम 3 3 ज़रबे 40 3 120 42 है ना 42, तो 3 दूनी 6 4 12 ठीक हो जाए, बाकी ये 2 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, अब आप देखिए यहाँ पर कि क्या बनेगा हमारे पास, अब यहाँ पर आ जाए यार ये जगह कम है। ठीक है, तो 4 इंटू 0 करें कितना जगह 4 0 पे 0 करें 0, 4 0 0 4 दूने 8 4 चौके 16, तो ये निकला हमारे पास x जो कि 100% के बराबर है। ठीक है, और ये 100% आपके पास निकले हैं कि टोटल वोटर्स जो एनरोल है। ठीक है, तो 16,800 कहाँ पर आपका, ये है आपके पास बी, तो बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसमें आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए मैंस वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देखिए मैंस वेज है रिड्यूस हो रही है 50% से, फिर सेम नंबर से सेम फिक्स से क्या हो रही है वो
इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, मतलब 50% से डिक्रीज और फिर 50% से टेज से क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपके पास बिल्कुल सेम, जैसे वेज हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, उसका आर्टिकल हो गया, सेम परसेंटेज से वो इंक्रीज हो रहा है, सेम परसेंटेज से वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और एक फार्मूला है, आप अगर उसको देखेंगे तो बहुत ही कम टाइम में क्या हो जाएगा ये, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या है आपके पास फार्मूला, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, ये जो नंबर सेम जो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स कितना आपके पास 50 है, 50 का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर करें 25, 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, एक सेकेंड चल जा, ये दो जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 25% से क्या होगी, ये डिक्रीज होगी। तो 25% आपके पास क्या है इसमें, ये रहेगा आपके पास आंसर रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन का क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेलीविजन मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच टीवी सेट फॉर आर एस 14,400। टेलीविजन मैन्युफैक्चरर है, 20% प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है, ठीक है ना, जब वो टीवी को बेच रहा है, एक टीवी को बेचने पर 20% उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है ना, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, मतलब 14,400 की बेचेगा, उस पर 20% उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इफ द प्रोडक्शन कास्ट इज इंक्रीज बाय 15%, अब अगर उसकी प्रोडक्शन कास्ट इंक्रीज हो जाती है 15% से, व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेट सो एज टू गेन 50%। फिर देखिए, अगर उसकी प्रोडक्शन कास्ट इंक्रीज होती है, ठीक है ना, उस केस में उसको कितने की बेचना पड़ेगी वो, ताकि उस पर 15% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में अगर लास्ट देखेंगे ना, तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, लेकिन सेलिंग प्राइस के लिए आपको क्या मालूम होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी तो मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना, जब 15% जब उसके पास क्या होगी, 15% से जब उसकी प्रोडक्शन कास्ट होगी, ठीक है, उस केस में उसके पास जो कॉस्ट प्राइस बन रही है वो बन कितनी रही है। ठीक है ना, बाकी परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज तो हमारे पास दे रखा है। देखिए, यहाँ पर हम सीधा करेंगे, सबसे पहले ऊपर आप देखें कि सेलिंग प्राइस जो वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 14,400, यही दे रखी है। ठीक है, 14,400। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 20। ठीक है ना, तो ये कितने 20% दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, सिंपल, सबको पता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है। कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए, विच इम्प्लाइज, देखिए 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट कितना है, 20 है, तो 100+20 करे कितना होता है, 120 होता है। ठीक है ना, इनटू सेलिंग प्राइस कितनी है, 14,400। ठीक है, यही है। ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 करेंगे तो कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, ये लगेगा साथ में जीरो, तो कितने बन गया, 120। ठीक है, इंटू कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा, ये 12,000। मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस है आपके पास, ठीक है ना, वो कितनी निकली है, ये निकली है 12,000। ठीक है ना, देखिए आगे कहता है, इफ द प्रोडक्शन कास्ट इज इंक्रीज बाई 15%। अब ये जो प्रोडक्शन कास्ट है, मतलब आपकी ये किस में चली जाएगी, कॉस्ट प्राइस में चली जाएगी। ठीक है ना, तो ये किस में 15% से अगर इंक्रीज हुई है, तो 12,000 ये है, 12,000 ये है। ठीक है ना, 12,000 में 15% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 में 15% आप करें, 15,500 हो जाएगा। ये 20 और ये 20 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि 120 इंटू कर दें हम कितना, 15। ठीक है ना, तो 15 इंटू 120 कर दें, 10+2 कर देते हैं हम, 15 150 और प्लस 15 30, 180। ठीक है ना, 180, एक जीरो और था, मतलब 1,800 रुपया। 1,800 रुपया, 12,000 ये है, 1,800 और कर दो, 12,000 और एक 13,000, मतलब 13,800 रुपया इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस इसकी 13,800 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, 15% उस पर हमें प्रॉफिट चाहिए, उस केस में हम उसको कितने की बेचेंगे। ठीक है, इस 13,800 को हम कितने का बेचेंगे, तो हमारे पास मतलब 15% प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। देखिए, सेलिंग प्राइस आपको पता है क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू क्या हो जाता है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ठीक है, इंटू क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है, 15 है, तो 100+15 करें कितना होता है, 115 होगा। ठीक है, अपॉन क्या होगा, 100 होगा, और इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी है, 13,800, 13,800। ठीक है, ठीक है, तो फिर आप देखिए यहाँ पर ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब आपके पास बचेगा 115 इंटू 138 बचेगा। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास बनेगा ये कौन सा, 15870। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा है, ये है आपके पास ए। ठीक है ना,
15870, ये रहा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन और यही आपका आंसर भी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बस आपको सिर्फ दो फार्मूले यहाँ पर पता होना चाहिए, एक है कॉस्ट प्राइस का, एक है सेलिंग प्राइस का, और वहाँ से आप डायरेक्टली निकाल के इसको बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 5 mangoes and 4 oranges cost as much as 3 mangoes and 7 oranges। मतलब ये हुआ कि 5 मैंगो और 4 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है वो इक्वल है किसके, 3 मैंगो और 7 ऑरेंजेस की। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किसकी, कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो टू द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। हमें ये इनकी रेशियो निकालना है। देखिए इसको ये आप समझ लें कि स्टेटमेंट है, हमने इसको क्या करना है, मैथमेटिकली लिखना है, ठीक है ना। देखिए 5 मैंगोज ये हो गया एम से मैंगोज, ठीक है ना। 5 मैंगोज ये हो गए एंड मतलब प्लस, ठीक है। 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस, ठीक है। 5 मैंगोज, ठीक है ना, ये हो गया 5 मैंगोज और ये हो गया 4 ऑरेंजेस, ठीक है। ये इक्वल है किसके, 3 मैंगोज, 3 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस के, ठीक है। ये सेवन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मैंगो और ऑरेंज की रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5m ये हो गया, ये 3m है, इसको इधर ले आए तो -3m हो जाएगा, इस इक्वल टू 7 ऑरेंज ये वाले हैं, ठीक है ना, और -4 ऑरेंज यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो क्या 5 में से 3 निकालें कितना होता है, 2 मैंगोस, इस इक्वल टू 7 में से 4 निकालें कितना होता है, 3 ऑरेंजेस, ठीक है। m है, 2m है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे कर दें, m, ये आप ऑरेंज को नीचे लाएं, ठीक है ना। तो इस इक्वल टू 3 अपन क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो m के सामने क्या है, 3 है, o के सामने क्या है, 2 है। तो मतलब m रेशू o जो होगा आपके पास वो क्या होगा, वो होगा आपके पास 3:2 होगा, ठीक है ना। तो 3:2 कहाँ पर आई है, ये है आपके पास C। तो C ऑप्शन इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गौतम स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए सम ऑफ Rs 60,000। गौतम शुरू करता है अपने बिजनेस को कितने के, 60,000 से। जतिन ज्वाइन हिम 8 months लेटर विद ए सम ऑफ 35,000। जतिन 8 महीने बाद उसको ज्वाइन करता है कितने सम के साथ, 35,000 के साथ। एट वट रिस्पेक्टिव रेशियो विल द टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद वो कितने रेशियो में क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर या बड़ा आप देखेंगे सीधा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर है आपके पास गौतम और यहाँ पर आप देखेंगे कौन है, ये जतिन है, ठीक है ना। देखिए शुरू किसने करा है, ये करा है किसने, गौतम ने शुरू करा है कितने से, 60,000 से। 60,000 से इसने क्या करा है, शुरू करा है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें पूछा है 2 years, मतलब 2 साल तक ये काम चलेगा। वो 2 साल के लिए कंप्लीट काम कर रहा है। यहाँ पर गौतम काम कर रहा है, गौतम शुरू कर रहा है, ठीक है। तो 2 साल के लिए पूरा ये करेगा। 2 साल मतलब हो गया 24 महीने, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे तो जतिन का आप देखें वो कितने से शुरू कर रहा है, 35,000 से काम को शुरू कर रहा है। लेकिन उसको आप देखें वो 2 साल काम नहीं करेगा, बल्कि वो इसके 8 महीने बाद वो ज्वाइन करता है। तो 8 मतलब पूरे 2 साल हो गए, 2 साल में से 8 महीने निकाल दे तो कितने बचेंगे, 16 महीने। मतलब उसने कितना करा है, 16 महीने क्या करा, काम करा। बस जिसका ये बन गया क्वेश्चन उसका खत्म है, ठीक है। यहाँ से आप देखें 1 2 3, 1 2 3 खत्म हो गया। 4 × 4 करे तो 16 होता है, 4 × 6 करे तो कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। उसी तरह से 5 × 7 करे तो कितना होता है, 35 होता है। 5 × 12 करे तो 60 होता है। 12 कितना हो गया, या छोड़िए 12 को क्या करना हमने, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। और इधर आप देखेंगे तो 12 कितना हो गया, 36, ठीक है ना। तो 36 से 14 इसको आगे अगर आप करेंगे तो 18 7 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 18 × 2 करो और 7 × 2 करो, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 18:7। तो 18:7 में ये क्या करेंगे, जो अपना इसमें प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे किसमें, 18:7 में उनका रेशो रहेगा, ठीक है। तो 18:7 कहाँ पर आइए, ये आपके पास सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि 18:7 इसलिए उसमें उस रेशो में शेयर करेंगे क्योंकि उन्होंने जो शुरू करा है अपना उस बिजनेस में, जो उन्होंने कैपिटल लगाई है वो किस में वो किस में बनी है, वो बनी है 18:7 में, ठीक है। तो उसी में फिर वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट जो है वो क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैथ्स को लेकर ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। आगे अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग है, इसको भी हम क्या करेंगे, अलग से करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, इफ 20 मैन कैन बिल्ड ए वॉल 56 मीटर लॉन्ग इन 6 डेज। क्या है, 25 मैन क्या कर रहे हैं, एक वॉल को बिल्ड कर रहे हैं कितने दिनों में, 56 डेज में, ठीक है ना। और उसकी लेंथ कितनी, 56 मीटर है। कहता है व्हाट लेंथ ऑफ ए सिमिलर वॉल कैन बी बिल्ट बाय 35 मैन इन 3 डेज। हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है बिल्कुल सिमिलर वॉल की, ठीक है ना, जो कि 35 मैन 3 डेज में क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 20 मैन है, ठीक है। और आगे आप देखिए
6 डेज में हो रहा है। कितने में? 6 डेज में। 20 मैन 6 डेज में क्या कर रहे हैं? 56 मीटर की वॉल को क्या कर रहे हैं? बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से आप नीचे देखें यहाँ पर, अगर 35 मैन होंगे तो 3 डेज में वो कितना बिल्ड करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मान लेते हैं उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसको कितना करेंगे, तो क्या करना है आपने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास बन गया, सीधा इक्वेट किया आपने। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब सिंप्लीफाई करना सीधा हमें। ठीक है, तो 20 × 6 करें कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, अपान कितना हो गया? 35 × 3, इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 56 अपान क्या हो गया? एक्स हो गया। ठीक है, तो 120 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35, 35 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 3 × 3, 3 × 4 करे तो मतलब 40 हो जाएगा यहाँ पर, 40 तरह। ठीक है, उसी तरह से 5 × 8 40 होता है, 5 × 7 करे तो 35 होता है। ठीक है, 8 × 8 8 × 7 करे तो कितना होता है? 56 होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना? 7 × 7, तो 7 × 7 कितना होता है? 7 कितना होता है? 49 होता है। ठीक है ना, तो 49 जो मीटर होगा आपके पास, वो क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो 49 कहाँ पर आइए? ये आपके पास बी ऑप्शन का क्या है? आंसर है। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यूज कह सकता हूँ मैं, या फिर पेपर जो अभी हमने डिस्कस करा है, आई होप ये भी, जो भी यहाँ पर डिस्कस करा, आपको ये सारा समझ आया होगा, आपको बेहतर लगा होगा, मतलब वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती भी है। बाकी चलिए, अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। ठीक है, आप अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते स्टॉप रखिएगा। अपना हेल्थ टेक केयर, गुड बाय।